अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा को मिलेगा इंसाफ, चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने कहा। क्या है ये अपडेट और कौन कौन से कैटेगरी के मदरसे के शिक्षकों का पेमेंट आने वाला, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, मदरसा बोर्ड 56 मदारिस का अल्हाक वापस नहीं लेगा। चेयरमैन यानी कि चेयरमैन सलीम परवेज साहब का कहना है कि मदारिस का जो अल्हाक था उसे अब वापस नहीं लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन वापस नहीं लिया जाएगा। क्या है ये अपडेट, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, सलीम परवेज ने कहा, यानी कि बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब का कहना है कि मदरसा बोर्ड अब अपनी सतह से जांच कराएगा। मंजूरी मनसूख करने के बजाय बुनियादी ढांचे और ज़मीन की कमी दूर करने के लिए मुतासिरा मदारिस को वक्त दिया जाना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे चेयरमैन सलीम परवेज साहब का कहना है कि जो भी मदारिस की मान्यता गई है उन सभी मदारिस को टाइम देना चाहिए, यानी कि जितनी भी कमियां हैं वो कमी को दूर करें। और इसमें जो काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब मदरसा की जो जांच होगी वो मदरसा बोर्ड खुद कराएगा, यानी कि किसी भी मदरसा बोर्ड की जांच होगी उसको मदरसा बोर्ड ही कराएगा। आगे उन्होंने क्या कहा तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पटना हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक जिन 56 मदारिस की मंजूर मनसूख की गई है उसके लहाक की वापसी पर हुकूमत ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है, जिससे मुतासिरा मदारिस के असातिज़ा और उसके जुड़े दीगर मुलाजमीन की मुश्किलात कम नहीं हो रही। क्योंकि आपको पता है कि जो भी 56 मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन रद्द की गई थी उसको लेकर अभी तक बिहार सरकार ने कुछ नहीं बोला है, और ये लगता है कि ये कुछ होने वाला भी नहीं है, यानी कि मान्यता नहीं मिल पाएगी उन सभी मदरसे को। अगर कोई कहता है कि मिल जाएगी तो अगर आपकी भूल है, क्योंकि बिहार सरकार इसी तरह की काम करती रहती है। तो आपको वो सभी मदारिस की मान्यता को लेकर आपको अब माइंड में यही बैठा लेना है कि मुश्किल है मान्यता मिलना, क्योंकि चेयरमैन सलीम परवेज साहब का भी यही कहना, जिससे मुतासिरा मदारिस के असातिज़ा किराम हो या फिर उनसे जो जुड़े हुए हैं सभी लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासिरा मदारिस के असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भी पाबंदी बरकरार है, यानी कि जो भी वो मदरसे में पढ़ा रहे थे, असातिज़ा हों या फिर हेड मौलवी हो या फिर सदर सेक्रेटरी, सभी की पेमेंट को भी बंद कर दी गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसकी से उनकी जो माली हालत है दिन पे दिन मज़ीद खस्ता होती जा रही है। अहल मदारिस का कहना है कि वो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से वो भुगत रहे हैं, सज़ा भुगत रहे हैं सभी मदारिस, क्योंकि अचानक से सभी मदारिस की मान्यता रद्द कर दी गई है। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं, काबिल ज़िक्र है पटना हाई कोर्ट में मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल साहब ने जो अर्जी पर समाअत करते हुए कोर्ट को जो 24 जनवरी 2023 को बिहार के 2459+1 मदारिस के ज़ुमरे में शामिल 205 मदारिस की जांच का हुक्म दिया था। आपको पता है कि एमडी अलाउद्दीन साहब ने जो लगाया था इल्ज़ाम मदरसा के ऊपर कि मदरसा सही तरीके से नहीं चल रहा, उसी के बाद से ये सारा का सारा काम शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं कि मुसलमान ही के दुश्मन होते हैं, कि अगर मौलाना मोहम्मद अलाउद्दीन साहब अगर इस तरीके की अर्जी नहीं करते तो अभी तक सभी मदारिस की पेमेंट आधी रही। उसके बाद 609 की भी पेमेंट को रोक दी गई। अब तो यहाँ तक ये हो रहा है कि सभी मदरसा का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जा रहा है। उन मदरसे में अगर 5 पढ़ाते हों या फिर 6 पढ़ाते हों या 10 पढ़ाते हों, सभी मदरसे की शिक्षकों की पेमेंट भी रोकी जा रही है। इसके लिए ज़िला सतह पर रुकनी कमेटी की तश्कील की गई थी। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2023 को जांच रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद मुख्तलिफ अजला से मदारिस की जांच रिपोर्ट मौसूल हुई थी। महकमा जाती सतह पर इसके लिए जांच के लिए जो कमेटी तश्कील की गई थी उसने रियासत के 124 मदारिस की जांच रिपोर्ट 26 दिसंबर 2023 और दीगर तारीखों में सौंप दी गई थी। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासत के उन
56 मदारिस की मंजूरी थी उनको मनसूख की गई है। जांच रिपोर्ट में जिन 56 मदारिस की निशानदेही की गई है उनमें बुनियादी ढांचे, ज़मीन और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी का हवाला दिया गया। यानी कि मैं इसको लेकर काफ़ी भी वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो मदरसा की मान्यता इसलिए जा रही कि उन मदरसे में ना तो ज़मीन है, उन मदरसे के पास ना तो टॉयलेट है, ना तो खुद का पक्के का मदारिस है। इसी को लेकर सभी मदरसे की धीरे धीरे मान्यता जा रही है। लगभग 182 मदरसे की मान्यता जा चुकी है और धीरे धीरे सभी मदरसा की मान्यता भी जाएगी। आपको माइंड में ये भी लेकर चलना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं खुलकर बात करता हूँ, मैं इसको लेकर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार सरकार क्या क्या करवाने वाली है। अगर आप आगे देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, उन मदारिस के असातिज़ा व दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाह पर भी फौरी असर से रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है सलीम परवेज़ ने इनकलाब से फ़ोन पर बताया कि जिन मदारिस की मंजूरी मनसूख की गई है उनके बुनियादी ढांचे और सहूलियत में कमी हो सकती है, लेकिन उनके अलहाक की मंजूरी मनसूख करने के बजाय बुनियादी ढांचे और ज़मीन वगैरह की कमी दूर करने के लिए उन मदरसे को टाइम ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल इनका सही कहना है कि वक्त देना चाहिए, क्योंकि आपने अचानक से रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। क्योंकि उसमें मदारिस के असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, एक नहीं चार नहीं, इतने असातिज़ा की सभी की पेमेंट भी रोक दी गई है। बिहार सरकार किस तरीके से काम करती है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि सभी को पता है कि बिहार सरकार पे काफ़ी मुसलमान उन पे भरोसा रखते हैं। बट आप देख सकते हैं इस तरीके से काम हो रहा। उन्होंने आगे काफ़ी बात कही है कि मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं इसके लिए इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा, क्योंकि चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब का भी कहना है कि मैं इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। अब जो सबसे बड़ी अपडेट, दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है कैलेंडर को लेकर, क्योंकि मैंने अभी 3:05 में एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया कि जो पूर्व चेयरमैन क़य्यूम अंसारी साहब का कहना है कि चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब और सेक्रेटरी साहब ने बिहार मदरसा के साथ गलत किया है, कि उन्होंने जो तालीमी कैलेंडर जारी करवाया वो सरासर गलत है। इसी को लेकर चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब ने फ़ौरन उसको लेकर एक बात कह दी। क्या बात उन्होंने कहा, देख सकते हैं, तालीमी कैलेंडर पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं। सवाल किसने उठाया? पूर्व चेयरमैन क़य्यूम अंसारी साहब ने सवाल उठाया और बिहार सरकार को एक खत भी लिखा। मैं वो भी आपको बता दिया हूँ कि वो खत भी उन्होंने लिखा। मदरसा बोर्ड महकमा तालीम की गाइडलाइन के मुताबिक चलता है। इसके तहत मदारिस का जो रूटीन मुरत्तिब किया गया है वो CBSE और बिहार बोर्ड के आइन मुताबिक है। मदारिस के बच्चों को भी इस बात का हक हासिल है कि वो भी CBSE और बिहार बोर्ड के बच्चों के मुकाबिल हों और वो बड़े अफसर बन सके। जो लीडरों ने इस पर सवाल उठाया है वो दुरुस्त नहीं। तो यानी कि सीधा का सीधा निशाना है वो है क़य्यूम अंसारी साहब, क्योंकि काफ़ी लोगों ने निशाना उठाया है कि ये सारा का सारा गलत कर रहे हैं चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि काफ़ी असातिज़ा किराम का और काफ़ी बिहार के बड़े बड़े लोगों का कहना है कि चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब काफ़ी अनपढ़ इंसान है, यानी कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। इस तरीके का वो काम करवाते हैं। तो क्या है इसमें बात, क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं क़य्यूम अंसारी साहब ने भी साफ साफ उनसे कह दिया कि सरासर ये गलत काम किया गया, मदरसा के साथ गलत हुआ है, मदरसा के बच्चों के साथ गलत हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस